दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस बेसिक कॉन्सेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के पहली क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इस चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती करता हूं जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग में दो टर्म इन्वॉल्व है, कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग। तो पहले समझते हैं कॉस्ट क्या होता है। अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो किसी चीज को ऑब्टेन करने के लिए या किसी भी पर्टिकुलर चीज को एक्वायर्ड करने के लिए जो अमाउंट पे करनी होती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बुक सेल्फ है। अगर आपको एक बुक सेल्फ खरीदना है या एक्वायर्ड करना है रेंट पर या परचेज करना है तो आपको कुछ कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेंगी। सपोज अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो आपको ये 2,500 से 3,000 में मिल जाती है, तो इस बुक सेल्फ की कॉस्ट 2,500 से 3,000 हुई। बट ये जो बुक सेल्फ बनाता होगा, मतलब जो इसका प्रोडक्शन करता होगा, उसको भी तो कहीं कॉस्ट रिकॉर्ड करने पड़ते होंगे। और इस बुक सेल्फ को बनाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ी होगी, तो जो जो उनको एलिमेंट्स लगेंगे उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ा होगा। तो जिस जगह पर रिकॉर्ड की जाती है और जिस प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग, मतलब जहां पर हम किसी चीज को एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। और एज ऑब्वियस है फ्रेंड्स कि अगर हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग, बिकॉज हमने उसमें कॉस्ट से रिगार्डिंग चीजों को ही कंसिडर किया है। सपोज ये बुक सेल्फ बनाने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स लगते हैं, लाइक मटेरियल, उसकी कुछ कॉस्ट इनकर्ड होती है, लेबर उस पर कुछ कॉस्ट इनकर्ड होती है, ओवरहेड उस पर कुछ कॉस्ट इनकर्ड होती है। तो ये जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है इसको हमने एक सिस्टमेटिक वे में कहीं रिकॉर्ड करके रखा है और हमने फाइंड आउट किया कि भाई इस बुक सेल्फ को बनाने की ओवरऑल कॉस्ट 2,000 रुपीज की है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, तो मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी कॉस्टिंग का। उसके बाद हम बात करें लेबर, बिना उसके काम हो नहीं सकता। ओवरहेड मतलब अदर एक्सपेंसेस जो आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड लग रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की बात की जाए, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन पर इनकर्ड होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्ट प्रोडक्शन पर चार्ज नहीं होती, इनकर्ड नहीं की जाती। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी अगर हम बात करें, फिक्स कॉस्ट जो फिक्स्ड रहती है और उसमें जो टोटालिटी में अमाउंट है सेम रहेंगी, बट पर यूनिट में चेंज होगा जैसा जैसा आपका आउटपुट चेंज होगा। वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये टोटालिटी में बदलते रहता है बट पर यूनिट में सेम रहता है, ये आउटपुट के हिसाब से चेंज होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक लेवल तक कांस्टेंट रहेगा, फिर आउटपुट के हिसाब से चेंज होगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी अगर हम बात करें तो दो टाइप की कॉस्ट आएंगी, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब जो हमारे हैंड में है, जिसके ऊपर हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हमारे हाथ में नहीं होता, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी की अगर बेसिस पर बात करें, नॉर्मल कॉस्ट मतलब जो एक रूटीन, एक बिजनेस कॉन्डक्ट, एक बिजनेस की जो रूटीन नेचर है उसमें होना ही होना है, उसे हम कहेंगे नॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट मतलब कि आपकी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से, आपकी गलतियों की वजह से, या कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, उस बिजनेस कंडक्ट, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वैसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए थी बट हो गई, उस वजह से जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है दैट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कैश आउटफ्लो की अगर हम बात करें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जिसमें आपके जेब से पैसे बाहर जा रहे हैं, मीन्स आउटसाइड पेमेंट करना पड़ रहा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट में आपको आउटसाइड पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग बात करें तो रिलेवेंट कॉस्ट जो डिसीजन लेने में रिलेवेंट होते हैं, इररिलेवेंट कॉस्ट जो डिसीजन लेने में बिल्कुल रिलेवेंट नहीं होते। लाइक अगर हम बात करें रिलेवेंट कॉस्ट की तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये कुछ रिलेवेंस कॉस्ट है। अगर इररिलेवेंट कॉस्ट की बात करूं तो संक कॉस्ट कोई रिलेवेंट नहीं रखता डिसीजन लेते समय। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के अगर बेसिस पर हम बात करें तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट हो सकती है, आपकी सेलिंग से रिलेटेड हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड एंड रिसर्च से रिलेटेड हो सकती है, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, कन्वर्शन कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट, ये सारी आपके ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हो सकती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ टाइप्स एंड कुछ मेथड्स के बारे में। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मतलब हम यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, स्टैंडर्ड रखते हैं, यूनिफॉर्म तरीके से हम सारी चीजों को मेंटेन करते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो हम इसमें देखते हैं कि पर्टिकुलर एक एडिशनल यूनिट्स को बनाने के लिए क्या कॉस्ट आ रही है और एक हम एडिशनल यूनिट से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन गेन कर सकते हैं, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग।
इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट्स भी कहते हैं एक जनरल टर्म्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसी को हम दूसरे टर्म्स में वेरिएंस भी कहते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल के बीच में जो डिफरेंसेस है उस बेसिस पर जो हम कॉस्टिंग मेंटेन करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट, बेसिकली इसको हम हिस्टोरिकल वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। उसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्ट कॉस्टिंग, मतलब जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होने हैं, जो भी चार्ज करने हैं आपने डायरेक्ट प्रोडक्शन पे करने हैं, दैट इज डायरेक्ट कॉस्टिंग। एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेसिकली आपके जितने भी टाइप के कॉस्ट लगते हैं, लाइक फिक्स कॉस्ट, लाइक वेरिएबल कॉस्ट, सब डायरेक्टली चार्ज होने हैं काई पे, प्रोडक्शन प्रोसेस पर। ये था दोस्तों टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में। जॉब कॉस्टिंग मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम को करने के लिए जो कॉस्टिंग का हम यूज करते हैं, दैट इज जॉब। स्पेसिफिक वर्क के लिए इस टाइप की कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। बैच कॉस्टिंग मतलब अगर एक बंच में, एक ग्रुप में, एक बैच में अगर कोई वर्क हो रही, कोई प्रोसेस हो रही, उसे हम कहेंगे बैच कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर लोग यूज करते हैं, ब्रिज, रोड कॉन्ट्रैक्ट्स जो लेते हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। सिंगल कॉस्टिंग, इसमें हम सिंगल प्रोडक्शन, सिंगल यूनिट की कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज सिंगल कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग जो एक मल्टीपल प्रोसेस से होकर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में 1 2 3 ऐसे मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, उसे हम कहेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। एग्जांपल, पेट्रोल बनाना एक एक प्रोसेस के थ्रू होता है, क्रूड ऑयल, देन उसके बाद आपका रिफाइनिंग होगा, देन उसके बाद फिर आपका केरोसिन, डीजल, पेट्रोल सब अलग अलग होंगे, तो दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग जो एक प्रोसेस से होकर गुजरती है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, तो इसमें पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर में रेंडर की जाती है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए क्या कॉस्ट लग रही है, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो दोस्तों ये था आपका मेथड ऑफ कॉस्टिंग के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, और आप क्या समझते हैं इस वीडियो से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों आगे की अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।